नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। कल हमने वीडियो के अंदर में जो प्रपोज सोसाइटियाँ थी वो अगर तानाशाही कर रही है तो क्या करें। चलिए हम बात करते हैं आज जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है। दोस्तों, आज भी बहुत सारे सब्सक्राइबर का फ़ोन आते हैं, जो दर्शक हमारे फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि जो अलॉटमेंट है वो 5-5, 7-7 साल हो गई है, लेकिन ना उन्हें शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है और ना ही नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया गया है सोसाइटी द्वारा। ये बहुत गंभीर विषय है। ये सोसाइटी के लिए गंभीर नहीं है दोस्तों, आपके लिए गंभीर विषय है कि यदि आप इस चीज़ पे विचार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपके जो आने वाली पीढ़ी है उनको इस चीज़ का तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। ये तकलीफ़ें आती हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जो पंजीकृत है, वो सोसाइटी अगर तानाशाही कर रही है तो क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक सर आप कदम नहीं उठाएंगे, आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा नहीं करेंगे, तब तक आपकी योजना या आपकी सोसाइटी के लोग जागेंगे नहीं। क्योंकि एक जागरूकता फैलाने वाले व्यक्ति के पीछे 5 उसको गिराने की कोशिश करते हैं। ये भी उतना ही कड़वा सच है, ये भी उतना ही कड़वा सच है जितना कि सच्चाई को दबाया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ में ये सोचना चाहिए कि भाई ये मेरा घर और मेरी सोसाइटी है, तो मेरी सोसाइटी में क्या ऐसा अच्छा काम किया जाए ताकि हमारे जितने सभासद हैं उनको भविष्य में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। यदि रजिस्टर्ड सोसाइटी आपकी या आपका अलॉटमेंट हो चुका है या अभी आपका डेवलपमेंट चल रहा है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि क्या आपकी जो सोसाइटी है वो हर साल विशेष सर्वसाधारण सभा लेती है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। क्या हर साल आपको ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि भाई सोसाइटी में कितने पैसे आए और कितने खर्चे हुए। अगर सोसाइटी में पैसे नहीं आ रहे हैं तो सोसाइटी चल कैसी रही है। ये सब चीज़ों का ब्यौरा लेना आपका अधिकार बनता है, ये आपका अधिकार बनता है। यदि आप इसमें टाल मटोल करेंगे तो भाई जो प्रबंधक समिति पे बैठे हैं वो तो अपनी मनमानी करेंगे। उनको पता है कि भाई आपको तो कानून पता नहीं है और वो उसका लाभ उठाएंगे। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि जो भी कमेटी पे लोग बैठते हैं वो नॉलेज तो उनको कानून का रहता नहीं है। भाई कानून का नॉलेज वैसे हर किसी को नहीं रहता है। इसीलिए हमारा ये चैनल सरल और साधारण शब्दों में आपको कानून की परिभाषा समझाना चाहता है कि कानून में क्या लिखा है और क्या करना है। आपको कोई सेक्शन नहीं चाहिए, कोई धाराएं नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप समझिए आपके अधिकार क्या। बस आप उतना समझ गए ना सर, तो आपको आपके अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। आवाज एक उठनी चाहिए। आपको लगेगा मैं अकेला चिल्ला के क्या करूं, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। अगर एक व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसके पीछे अनेकों आवाज आनी चालू हो जाती है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत जगह हुआ, बहुत सारे मैटर्स में हुए। एक लोगों ने आवाज उठाए, अनेकों लोग अनेकों लोगों ने साथ दिया। तो आपको भी आपकी सोसाइटी में समझ लीजिए कि आपके परिसर के अंदर में आपके जो परिवार, सोसाइटी का जो संघ परिवार है, उस परिवार के अंदर जो भी गंदगी है उसको दूर करना है। तो अगर आप ये पता करते हैं कि भाई ये चीज सोसाइटी ने एजीएम नहीं ले रही है, सोसाइटी वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं बता रही है, सोसाइटी ने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, सोसाइटी ने शेयर सर्टिफिकेट नहीं किया है, तो आप तुरंत
लोगों को समझाइए इस विषय में, और तुरंत से तुरंत जो सहायक निबंधक हैं, मैं सिर्फ एसआरई की बात नहीं करता हूँ, कि सोसाइटी सब एक ही एक्ट में आती है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट में ये सोसाइटियाँ आती है, उसके अंदर जो सहकारी बैंक्स भी आते हैं, बहुत सारी संस्थाएं आती है उसमें, शुगर कारखाने, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पे हर उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये चीज़ चल रही है, तो उसके अंदर आपको आवाज़ बुलंद करना है कि भैया हमको सालाना एजीएम क्यों नहीं लिया गया। तो उसकी कंप्लेंट फाइल कीजिए कि ये सालाना एजीएम कितने सालों से नहीं लिया गया है, और उसमें मेंशन कीजिए कि भाई हम सभासद हैं और यहाँ पे हमको आज तक किसी ने बताया नहीं, ना ऑडिट रिपोर्ट बताया गया, और खाली मेंटेनेंस निकाला जाता है, या जो सोसाइटी प्रपोज्ड है उसके अंदर मेंटेनेंस नहीं ले रहे तो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे भी सोसाइटी को काम करना है। ये नहीं है कि भैया मैंने मेंटेनेंस नहीं निकाला है तो मैं काम नहीं करूँ। ये तो सोसाइटियों की गलती है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक मेंटेनेंस बनाना चाहिए आपको, कि प्रत्येक व्यक्ति अपना भागधारक बने और अपने भाग का एक शुल्क उसमें जमा करे, जिससे सोसाइटियों के लिए बहुत खर्चे होते हैं। उनके लेटर हेड्स हैं, ऑफिस बेरर का खर्चा है, स्टेशनरीज है, स्टैम्प्स है, जो भी XYZ, वो सब चीज़ों का तो करना पड़ेगा ना। तो कौन करेगा? अगर आपको लगेगा कि भाई जो अध्यक्ष बैठे हैं वो लाके अपने घर से करेंगे, तो कोई अपने घर से नहीं करने वाला है। ये आपकी सार्वजनिक है, सार्वजनिक इन द सेंस कि आप जितने लोग सभासद हैं ये आपकी लोगों की प्रॉपर्टी, तो आपको सबको एक भाग उसमें डालना पड़ेगा कि भाई महीने का इतना पैसा निकाल के हम सोसाइटी को जो भी काम है करें। ये आपको सोसाइटी आपकी है तो सोसाइटी के विषय में आपको ही सोचना है। तो वहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल कीजिए सहायक निबंधक के पास और उनको बताइए, वहाँ पे हियरिंग लगेगी, समिति जो प्रबंधन समिति को बुलाया जाएगा, उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा कि भैया आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, आपने क्या क्या कार्य किए दर प्रति वर्ष का। अब यहाँ दोस्तों प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि सोसाइटियाँ 2-2, 3-3 साल मिनट अब एजीएम नहीं लेती, 2-2, 3-3 साल एजीएम लेती ही नहीं है। अब तकलीफ ये आती है कि जब 2-3 साल एजीएम नहीं लिया तो ऑडिट कैसे होगी, ऑडिट कैसी होगी? क्योंकि जो भी ऑडिटर्स होता है तो 2 या 3 साल के लिए चुना जाता है, उसके बाद उस ऑडिटर के बाद दूसरे ऑडिटर को चुना जाएगा। और यदि इनको 1 साल के लिए चुना गया है तो समझिए 2024 है, अगर 2025 का ऑडिट करना है तो 2024 के एजीएम में ऑडिटर का चुनाव होगा कि भैया किस ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए। ये एजीएम डिसाइड करेगी, ना कि प्रबंधन समिति। प्रबंधन समिति के बाद कोई पावर्स नहीं है, उनको सिर्फ केयर टेकर रख रखाव के लिए दिया गया है। कोई भी बड़ा मसला हो या कोई चीज़ अपॉइंट करना है, ये खाली जो सोसाइटी की जो खर्चे होते हैं ऑफिस बेरर ये वो कर सकते हो। बड़े खर्चे जब आते हैं उसमें भी सोसाइटी में, कि जैसे सोसाइटी ऑफिस को रिपेयर करना है या मॉडिफाई करना है, तो भी उनको एजीएम लेना पड़ेगा। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते भैया बैंक में पैसे पड़े निकालो और कर लो, नहीं, बैंक में इस तरह से पैसे नहीं निकाले जाते। सोसाइटी के अकाउंट से निकालने के लिए रजिस्ट्रार की परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई आप किस बात के लिए पैसे निकालोगे, इतना बड़ा अमाउंट आप नहीं निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगी, और वहाँ पे आप उनके ऊपर धारा 77A और 77I में उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए। आपकी जो प्रबंधन समिति है उसको निष्क्रिय करवाइए, निष्क्रिय करवाइए। निष्क्रिय कराने के बाद सहायक निबंधक का कर्तव्य है कि आपको 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने के अंदर नया इलेक्शन लगा के दे और आपकी कमेटी बाय इलेक्शन चुना जाए। यदि आप जागरूक हुए और पता चला जो प्रबंधन समिति को, तो दूसरी प्रबंधन समिति 10 बार सोचेगी गलत काम करने के लिए, तो बाकायदा रूल्स रेगुलेशन चलेगी यदि आप जागरूक हैं तो, अन्यथा भूल जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो नॉमिनेशन फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट ये बना के देते नहीं है, इससे तकलीफ क्या होती है आपको वो मैं बताता हूँ। अब मैंने ट्रांसफ़र का मैटर मैंने
कई वीडियोस में बताया। ट्रांसफ़र के वीडियो में मैंने ये भी बताया कि भाई जब तक अलॉटमेंट नहीं होता उसके पहले ट्रांसफ़र एसआरई की जिम्मेदारी, एसआरई के अंदर डिपार्टमेंट तहसीलदार स्पेशल सेल में यहाँ पे ट्रांसफ़र का काम किया जाता है, बराबर है। अब जब आपका अलॉटमेंट हो गया तो सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है। अब सोसाइटी उसमें बोलेगी कि भाई आप 4 भाई बहनों सब लोग एनओसी बना के लाओ, नोटराइज कराओ, एप्लीकेशन कीजिए, हम उस पर देखेंगे, समझेंगे, बाद में हम उस पर डिसीजन लेंगे, फिर हम उसके पास फाइनल करने के बाद फिर एआर को भेजेंगे। यही काम यदि नॉमिनेशन फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट बना दिया गया होता तो आपको ये एनओसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ये एनओसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो समझ जाइए वो एनओसी बनाने के लिए जो भी आपके 2000, 3000, 5000 जो खर्चे होंगे लीगल चार्जेस, वो आपके बच जाएंगे। ऊपर से आपका समय व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि आपके नॉमिनेशन में दिया है कि इसके कितने नॉमिनीज हैं। उस नॉमिनीज में जो पहला नाम आएगा वो आपके जो शेयर होल्डर्स जो हैं, जो मूल हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनका नाम वहां पे चढ़ जाएगा। खाली एक एप्लीकेशन पे एक डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे और इनका नाम वहां चढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें नॉमिनी है, वो एसोसिएट मेंबर हैं। और यहाँ सोसाइटियाँ क्या कर रही है कि शेयर सर्टिफिकेट पे एक का नाम चढ़ा के दे देती, भैया लेके जाओ। शेयर सर्टिफिकेट मतलब भागधारक है भाई, भागधारक। जब अकेला व्यक्ति है तो उसे शेयर की जरूरत क्या है? शेयर कब होता है? जब 1 से 2 होते हैं, तब शेयर बनता है। अकेले में कौन सा शेयर? तो एक्चुअल में देखा जाए तो अगर नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भी भरते हैं तो आपके शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर यदि आपकी जितने नॉमिनीज हैं सब वुल ऑनर फिर एसोसिएट मेंबर, तो एसोसिएट मेंबर के सबके नाम की एंट्री हो गई। तो अब जब भी जो ओरिजिनल जो भी जो ऑनर है, जो मालिक है, उसकी मृत्यु के बाद जो एसोसिएट में पहला नाम है वो फ्रेंड में आ जाएगा, कि सोसाइटी में उसका नाम हो जाएगा। मालिक सब रहेंगे, सबका हक रहेगा। कोई ये नहीं करे कि उनका नाम आ गया तो वो बेच सकते नहीं। वो प्रॉपर्टी जब तक आप लोग वो सिर्फ उनका ये रहेगा, उनका सोसाइटी में नाम होगा, लाइट बिल पे उनका नाम चढ़ेगा, सोसाइटी की मीटिंग वो अटेंड करेंगे, बस वही काम है। लेकिन प्रॉपर्टी पे हिस्सा सब एसोसिएट मेंबर का रहेगा, ये भी आप ध्यान रखिए। तो ये चीज सोसाइटियों को समझनी चाहिए, ये सोसाइटी क्यों नहीं करते। अभी आज ही हमारे पास एक दर्शक का फोन आया था, वो कह रहे थे सब 7 साल पहले हमको ले लिए थे पिताजी और माताजी, तो पहले एक्सपायर हो गई थी, पिताजी एक्सपायर होने का सोसाइटी ने हमको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब बताइए 7 साल के बाद सोसाइटी उनको बोलती कि भैया आपका नाम ट्रांसफर कराओ, ये कौन सी बात है भाई? ये काम तो आपको 7 साल पहले करना चाहिए। मैंने उनको एडवाइस दिया कि भाई आप एक काम करो, सबसे पहले तो आप जितने आपके नॉमिनीज हैं सबके एनओसीज लीजिए, नाम किसका चढ़ाना है वो आपकी जो भी लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका नाम अकेले में है कि आप ज्वाइंट में नाम डालना चाहते हैं। आप देखिए, और वहाँ पे एनओसी जमा करने के बाद एप्लीकेशन फाइल कीजिए, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद सोसाइटी उस पर क्या रिस्पॉन्स देती है उसके बारे में इंतजार कीजिए 1 महीने। यदि 1 महीने में सोसाइटी ने कोई उसका प्रति उत्तर नहीं दिया तो आप फिर एक रिमाइंडर एप्लीकेशन फाइल कीजिए। लेकिन अब की बार रिमाइंडर एप्लीकेशन जो भी है वो सोसाइटी के अलावा सहायक निबंधक के पास भी भेजिए कि भाई मैंने लेटर दिया, मैंने डॉक्यूमेंट दिया, एनओसी दिया, फिर भी आप मेरा नाम ट्रांसफर ना के मुझे मेंबरशिप नहीं दे रहे हैं, तो कृपया मेरा नाम जो भी है मेरा डॉक्यूमेंट कंसीडर कीजिए और मेरी मेंबरशिप संस्था में भागीदार बनाइए, सभासद बनाइए। यदि फिर भी सोसाइटी नहीं करती है तो एआर डिपार्टमेंट हो सकेगा सोसाइटी को लेटर देगा कि भाई इनके जो भी एप्लीकेशंस आया उनका जो भी ये कंसीडर करके उसका खुलासा कीजिए। फिर भी अगर नहीं करते तो आप वो 15 दिन के बाद सहायक निबंधक के पास हमारा
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट 1960 की धारा 22 और धारा 23 के तहत अपील फाइल कीजिए कि भाई सोसाइटी को हमने अप्लीकेशंस किए, मेरे पिताजी यहाँ पे मूल झोपड़ी मतलब मूल ऑनर थे फ्लैट के, और इनके देहांत के बाद हमने जब एनओसी लेके जमा किया फिर भी सोसाइटी अपना कार्य नहीं कर रही है, तो सोसाइटी को आदेश दिया जाए कि मुझे मेरा जो भी पेपर है उसको वेरीफाई करके मेरी सदस्यता कर मुझे सभासद बनाया जाए। उसके बाद वहाँ हेयरिंग चलेगी, हेयरिंग में आपके पेपर्स बराबर हैं तो आपको एआर डिपार्टमेंट के द्वारा ही मेंबर घोषित कर दिया जाएगा। ये उनके पास अधिकार होता है कि भाई सोसाइटी ने नहीं किया है तो हम इनको मेंबर घोषित कर रहे हैं और आप इनका रिकॉर्ड चढ़ा के उनका क्लियरेंस करके हमारे पास सबमिट करो। तो ये तरीका है काम करने का। तानाशाही सहन मत कीजिए, अगर आपने तानाशाही सहन कर लिया तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें ये समझ में नहीं आती, नॉमिनेशन फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट, लेकिन कितना आपका समय बचेगा मुझे बताइए। यही काम सोसाइटी ने किया होता तो ये हमारे जो दर्शक हैं वो दर्शक को आज ये भागना नहीं पड़ता था ना कि भाई एप्लीकेशन फाइल करो, एनओसीज लाओ, फिर जो लीगल चार्जेस दो, उसके बाद फिर रिमाइंडर मारो, फिर वहाँ पे अपील फाइल करो, फिर हियरिंग लगाओ, फिर उनके अंदर खर्चे करो, वकील करो। तो ये नाजायज समय की बर्बादी और पैसे वो आपके बचेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जिस सोसाइटी में भी शेयर सर्टिफिकेट और नॉमिनेशन फॉर्म, अगर शेयर सर्टिफिकेट पे सबका नाम दिया हुआ है तो नॉमिनेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सबके वारिसदार के सबके नाम आ चुके हैं। और यदि एक जन का नाम भी उनको बोलो नॉमिनेशन फॉर्म भरवाइए, नॉमिनेशन फॉर्म भरवाइए, क्योंकि जो मूल जो ऑनर है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है और उसने जिसका नाम वहाँ पे रिकमेंड किया कि भाई मेरे बाद ये व्यक्ति को मेरा इतना शेयर या पूरा शेयर इसके का रहेगा, वो सोसाइटी को मानना पड़ेगा, उसको कोर्ट भी मानेगा, उसको कोई नकार नहीं सकता। तो इस चीज़ को समझिए। ये जो गिफ्ट डेड, ये जो विल बनती है, ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। खाली आपके शेयर सर्टिफिकेट के आपका पूरा अधिकार आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो मालिक खुद मालिक है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है, वो अपने परिवार के अलावा भी थर्ड पर्सन को दे सकता है, तो कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसको अधिकार है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसको अधिकार दिया गया है कि भाई मैं मेरी पैतृक प्रॉपर्टी नहीं, मेरी ऑन प्रॉपर्टी है, मैंने बनाया हूँ, मैंने मेहनत किया हूँ, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। तो ये चीज़ समझिए आप, और ये चीज़ अगर आप समझते हैं तो आप अपनी जागरूकता बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। आपकी संस्था के जो भी सोसाइटी है उनको बताइए, उनको हमारी वीडियोस भेजिए कि सर ये वीडियो देखिए, ये हमारे शेयर सर्टिफिकेट नहीं, हमारे साथ आगे चल के क्या होगा। घेराव कीजिए कमेटी का, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, सहायक निबंधक से कमेटी बदली करवाइए। आपके शेयर 50-50 रुपए के 5 शेयर फ्री में नहीं मिलते, 50-50 रुपए के 5 शेयर होते हैं, 5 शेयर लेने पड़ते हैं 250 रुपए के, वो शेयर सर्टिफिकेट उसी के। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं। जहां मुझे सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट बनाएगी, वो सोसाइटी ऐसा तो नहीं है कि भैया कंप्यूटर बना के उसको प्रिंट करवाना पड़ता है, उसके खर्चे होते। स्वाभाविक से जो सोसाइटी में पैसे जा रहे हैं वो समझ लिए आपके संघ परिवार के लिए जा रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति नहीं देता है, सबको देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी में आपके भाग शेयर्स हैं, वैसे संघ परिवार में जितने सभासद हैं वो पूरी प्रॉपर्टी में आप सबके शेयर्स हैं। तो इस चीज को समझिए। वो शेयर कैसे डिसाइड होंगे? शेयर सर्टिफिकेट कि भाई ये संस्था ने ये व्यक्ति के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट बनाया है, मतलब ये संस्था का, ये जो संघ परिवार संस्था है उसका ये सभासद है, यानी इसका शेयर होल्डर है। घर के अलावा क्योंकि सोसाइटी की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सोसाइटी के सभासदों की होती है, प्रबंधन समिति की नहीं होती है।
उसके ऊपर कोई भी प्रबंधन समिति ना बेच सकती है, ना गलत एक्टिविटी कर सकती है। इस चीज को आप समझिए। तो आपको अगर ये मेरी बातें जचती है तो आप इस चीज पे आवाज उठाइए, और आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए हर सोसाइटी में जिन्होंने सब शेयर सर्टिफिकेट और नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरवाया, तो भरवाने के लिए प्रेशर कीजिए कि भाई भरवाइए। कल हम बार बार मत हर आदमी जाए वकील के पैसा दे, एनओसी बनाए और बाद में वहां पे नाम डलवाए। ये आपके लिए तकलीफ दे हो जाएगा, खर्चीला हो जाएगा। खर्चीला छोड़ दीजिए, 1000-2000 ठीक है समझ के, लेकिन समय की बर्बादी होगी सर। सबसे बड़ा समय होता है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये सीखा है कि जो भी सोसाइटी की मनमानी है रजिस्टर्ड सोसाइटी को, वो सहन नहीं करना है। भाई हम पहले प्यार से बताएंगे भाई करिए, नहीं तो लीगल तौर से करेंगे, क्योंकि अधिकार आपका है। अगर नहीं मिलता है तो लीगल तरीके से छीन लीजिए। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके आने वाली पीढ़ी उनके लिए तकलीफ दे हो जाएगी, क्योंकि संपत्ति का मैटर आपको पता है। संपत्ति के मसले में एक बार जब कोर्ट में गए तो 20-20 साल इसके बारे में समझाने की जरूरत ही नहीं है। इससे अच्छा है कि जो काम करना है आज करें, ताकि आने वाले मेरी पीढ़ियों को तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, वीडियोस लंबी हो रही है, जो भी हो, मेरा कहना एक ही चीज है, आप अपने अधिकारों के बारे में सोचिए। यदि आपको सही लगता है कि भाई नहीं ये होना चाहिए, तो आप अपने लोगों को, अपने सोसाइटी में अपने सभासदों को समझाइए। हो सके तो वीडियोस दिखाइए मेरे। मैं इसीलिए एकदम सादा और सरल भाषा में वीडियोस बनाता हूँ। मेरे दर्शक भी कहते हैं कि सर आप जिस तरह समझाते हो ना, उस तरह तो एक वकील भी नहीं समझाता है। तुम बराबर दिमाग में आता है कि कहाँ हम गलत है। तो मैं मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चैनल इसीलिए बताया हूँ कि जिस तरह हम और आप बैठ के आपसी बातचीत करके सलाह मशुरा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी तरह बैठ के इस चैनल के माध्यम से आपकी जागरूकता को बढ़ाएं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई जब मैं आपकी सराहना करूंगा तो आपको भी फील होगा कि शायद मैं अच्छा काम कर रहा हूं। तो मुझे भी तो लगना चाहिए ना कि शायद मैं जो यहाँ पे बैठ के बकबक कर रहा हूँ, ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। ये जरूरी चीज है। अगर नहीं लग रहा है तो कोई मतलब नहीं होता ना। लेकिन मुझे इस बात का फक्र हो रहा है कि आज हमारे ये भी 4-5 महीने की चैनल्स के ऊपर इतने रिस्पांस मिले, लोगों के इतने प्यार मिले, लोगों ने हमारी बातें सुन की। अभी जो 100 सोसाइटियों में भी क्रांति आने चालू हो गई है। कितने लोगों ने सोसाइटी बदली करवाया है बैठ के, बोले नहीं बदली करो, कमेटी भगाओ, दूसरी कमेटी लाओ। गलत जो करेगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई चालू हो रही है। तो हमारे जो भी दर्शक हैं, उनका स्नेह जो भी मिल रहा है, मैं आभारी हूँ। मेरा सिर्फ एक ही चीज है, आप अगर जागरूक हो रहे हो तो आपके बगल में कोई सोसाइटी है तो उनको भी जागरूक करिए। आप नहीं कर सकते तो वीडियोस को भेजिए, उनको समझाइए कि भैया देखिए इनकी वीडियोस देखिए, हम समझे। आज हम देखिए हमारी सोसाइटी मिलके काम करे, एक अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। हम किसी एक व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो देंगे। जिसके पास भी एक डॉक्यूमेंट भी है, हम पात्र कराएंगे सोसाइटी वाले। तो उस चीज का ख्याल कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार का ख्याल कीजिए, और बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। इस सारी के अंदर जो भी कमियां हैं, जहां भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी तकलीफें हैं, जितना हो सकेंगे हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।